नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी नए पुराने दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनियर का आज 14 अगस्त 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, जिन भी लोग का मेरे पास ये कमेंट आया था कि सर हमारा पेंशन विधवा वृद्धावस्था दिव्यांग 1 महीने से लेके 6 महीने 5-6 महीने तक का जिनका पेंडिंग है, विधवा माताओं बहनों की बात करूं तो 17 से 24 तक उनका पेमेंट आने की पूरी संभावना है, आ जाएगा। दूसरी बात, अगर जो दिव्यांग जन है जिनका लंबे समय से पेंडिंग है, उनका भी इसी दौरान और आगे थोड़ा आगे और पीछे भी आ सकता है। हालांकि देखिए, पेंशन भुगतान जो दिल्ली में इस समय प्रभावित है वो कई कारणों से है, कोई एक कारण नहीं है। सरकार लगातार नई योजनाओं पे योजनाएं ला रही है, लेकिन जो पुरानी योजनाएं हैं उनका भी भुगतान समय पे हो, ये भी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। जो सरकार उस चीज पे जोर तो दे रही है, लेकिन ये नाकाफी हो रहा है, ये पर्याप्त नहीं है। सरकार, माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी को मैं हाथ जोड़ के आग्रह मैं ये करना चाहूंगा कि जो भी है उसको स्पष्ट ढंग से पेंशनियर तक पहुंचाया जाए। अपने ही पेंशन के लिए पेंशनियर को दर दर भटकना पड़ रहा है, परेशान होना पड़ रहा है। वृद्ध माताएं बहनें बुजुर्ग दिव्यांग अपनी पेंशन के लिए इधर उधर परेशान हो रहे हैं। मेरे कल भाई ने पूछा था, हाय सर, ये जो 6,000 वाला पेंशन है कौन से दिव्यांग जनों को मिलता है? तो भैया, 40 से ऊपर परसेंट वाले जितने भी दिव्यांग जन है वो अप्लाई जो कर सकते हैं, लेकिन उनको असेसमेंट बोर्ड द्वारा उनको उच्च दिव्यांगता उच्च सहायता आवश्यकता का स्कोर 60 से 100 के बीच प्रमाणित जब जो कर दिया जाएगा जांच में कि हाँ ये हाई सपोर्ट नीड कैटेगरी के अंदर ये बंदा आता है, जिसको खुद से काम करने में असमर्थ है अपना, तो उनको ये योजना का लाभ मिलेगा। सबको ही नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, जिनका अप्रूव हो गया है, पेंडिंग फॉर असेसमेंट में था, जांच हो गई है मेडिकल जांच, फिर उसके बाद अब उनको पेंडिंग फॉर डिसीजन का मतलब है कि अब उनका आखिरी आखिरी जो निर्णय है उसमें बहुत हद तक अप्रूव हो ही जाएगा। उसमें आपका डॉक्यूमेंट मिलान होता है, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है सारे जांचे जाते हैं, परखे जाते हैं, सारी कोई भी चीज गलती नहीं निकलती है तो आपका पेमेंट वहीं पे अप्रूव कर दिया जाता है। इसी प्रकार से आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली। देखिए, मैं जो बात आपको बताता हूँ पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी देता हूँ, जिससे कि आपको कभी भी किसी प्रकार का समस्या ना हुआ या ना होगा। देखो देखो, मैं आपको बता दूं, जो दिल्ली में पेंशन मुख्य तौर पर प्रभावित हुई है उसमें सबसे बड़ा कारण है देरी का विभाग में ऑडिट होना। विभाग खुद अपने विभाग की, देखो, शासन प्रशासन लेवल पे भी जांच होती है जो कि आप लोगों से अलग होती है, लेकिन अफेक्ट आप लोग का पेंशन होता है। अभी भी विभाग में ऑडिट चल रहा था, जिसकी जांच के कारण ही पेमेंट कई लोग की तो समय पे आ रही थी और कई जिलों में, जहाँ की कई जो दिल्ली के कई इलाकों में जहाँ जो विभाग में ऑडिट चला वहां पे पेंशन देर से आई, जिनका नहीं हो रहा था उनका समय पे आ गया, इसीलिए पेमेंट आगे पीछे प्रोसेसिंग होके खाते में आती है। वेरिफिकेशन री वेरिफिकेशन लगातार हर साल दिल्ली सरकार बहुत इस पे जोर दे रही है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, जिनका सब कुछ सही है उन्हें क्यों परेशान होना पड़ता है ना। डेटा अपडेट, रिकॉर्ड मिलान और अन्य जो जितने भी कारण होते हैं जिसके कारण जो है, ठीक है, आप कोई वेबसाइट में कोई टेक्निकल जो अपडेट कर रहे हैं, कोई भी बदलाव कर रहे हैं, कम से कम हम मैसेज के जरिए जानकारी दें ताकि आम जनता आम पेंशनियर को सब समस्या ना हो। आपने जो वादा किया था दिल्ली के विधवा जो दिव्यांग लोगों से कि उनको यूडीआई जो है उनको आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलेगा, आवास योजना का होगा, अभी तक सरकार ने ना तो पेंशन समय पे आ रही है और वो चीजें तो बात की बात है, पहले मुख्य जो बेसिक चीज है पेंशन वो भी समय पे नहीं आ रहा है। बकाया किस्त एक साथ जारी हो सकती है या जो पार्ट पेमेंट में 2 से 3 महीने का पैसा आ सकता है, फिर बाद में बकाया और आ सकता है। तो मैं आपको बता दूं, लाभार्थियों की फाइलें जो है पेंडिंग होती हैं, प्रोसेस होने में जो है जो समय लगता है, उस स्टेज पे भी कोई अगर कोई गलती मिल जाए, गलती पकड़ में आ जाए तो भी वही रिजेक्ट हो जाता है। देखिए, इसीलिए मैं आपसे एक बात कहता हूँ, जितने भी लोग दिल्ली में दिव्यांग पेंशन या कोई भी नई योजना में फॉर्म भरने की सोच रहे हैं, दिल्ली लक्ष्मी योजना, कोई भी योजना जो नई दिल्ली सरकार में अभी आई है योजना के लिए, अपने डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक है तो पहले सही करा लो, फिर बाद में
आप उससे कोई भी योजना में अप्लाई करना। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गलत जानकारी के अभाव में बहुत लोग परेशान है, भुगत रहे हैं। वो सब कुछ सही हो जाता है, फिर रिजेक्ट हो जाता है। तो ये गलती आप लोग ना करें, ये गलती करने से समस्या आप लोग को ही होगी। देखिए, मैं वो काम नहीं कहता जिससे आपको इधर उधर भटकना पड़े, आपका सीधा समाधान हो, यही मेरे लिए प्रायोरिटी रहती है। इसके अलावा और मैं कुछ नहीं कहूंगा आप लोग से। जो भी बात है आप मुझे कमेंट करके बताएं। सौभाग्य जो अमोहा पात्र जी लिख रहे हैं, दिल्ली में डिसेबिलिटी पेंशन अप्लाई मई में हुआ था और जून में अप्रूव हुआ था। मेरी डिसेबिलिटी परसेंटेज 100 है। मुझे जो पैसे मिल रहे हैं 5,000 है अगस्त, वो जो किस महीने के दिए हैं। और हम आयुष्मान कार्ड कैसे अप्लाई करें? आयुष्मान कार्ड अगर आपका लिस्ट में ना, देखिए, आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर लो मोबाइल में और एलिजिबिलिटी के लिए वहीं सामने ऑप्शन आएगा, आधार नंबर डालना, ओटीपी आएगा। अगर आपका 2011 की लिस्ट के हिसाब से नाम है, उससे पहले आपका राशन कार्ड बना था, बीपीएल जो राशन कार्ड धारक है उनका नाम लिस्ट में होगा, तो आप वहीं से आपका खुद से घर बैठे जनरेट कर सकते हो आयुष्मान कार्ड। इन केस आपका राशन कार्ड भी नहीं है, आपका लिस्ट में आप जो है आयुष्मान कार्ड के पात्र भी नहीं हो, वो अलग स्कीम थी कि आपको आयुष्मान कार्ड का लाभ दिल्ली सरकार देगी, दिव्यांग जनों को जोड़ा जाएगा। और रही बात कौन से महीने की पेंशन मिली है, अगर आपका 5,000 रुपये आया है तो आखिरी जिस महीने में आया है उस महीने का और पिछले महीने का जोड़ लेना। राहुल भाई 90% विकलांग हूँ, कोई नहीं, आपका पेंशन बन गया है ना, सही है। सविता जी, दिल्ली की विधवा पेंशन 4 महीने की। अब देखिए, 4 महीने 5 महीने से जो लोग पेंडिंग है, इनके बारे में सरकार क्या कर रही है मुझे समझ में नहीं आता। एक जो जसबीर जी लिख रहे हैं, इस मंथ की वीडियो पेंशन 17 से 24 तक आ जाएगी जसबीर जी। लेकिन दिल्ली सरकार से यही पूछना चाहता हूँ, जिन माताओं बहनों का कोई कमाने खाने वाला नहीं है, उनका सब कुछ वैलिड है, वो सालों से पेंशन ले रही है, फिर उनकी पेंशन को रोकने का क्या मतलब बनता है? ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहायता के लिए दी गई है कि ये क्या चीज के लिए है? मेरे को यही समझ नहीं आता। हाई सपोर्ट नीड वाला हाई डिसेबिलिटी पेंशन कितने परसेंट पे? 40। रजनी ठाकुर जी, देखिए, 40 से ऊपर, 40 या उससे ऊपर परसेंट वाले अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपको डिस्ट्रिक्ट असेसमेंट बोर्ड आपको इस चीज का प्रमाण नहीं दे देता, मतलब आपको देखेगा, वो सामने असेसमेंट बोर्ड में जांच होगी, जांच के लिए आपको बुलाया जाएगा, जांच में आप सही पाए जाते हैं तो आपको अप्रूव हो जाएगी। सीमा ठाकरे जी, कल आएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले हफ्ते आएगी। जी, मैंने आपको बता चुका हूँ, 17 से 24 तक में कभी भी क्रेडिट हो सकता है। और आगे रक्षाबंधन है, त्योहार की शुरुआत हो चुकी है। कल सबसे बड़ा जो है हमारी आज़ादी का दिवस 15 अगस्त है। आप सबको 15 अगस्त आज़ादी महोत्सव की, आज़ादी के दिन की पहले से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबको बहुत बहुत जो है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बहुत बहुत आप लोग अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, चुप रहने से यहाँ कुछ नहीं होगा। आपको अपनी चीजों के प्रति जागरूक रहना है। अगर कोई योजना में लाभ नहीं मिल रहा है, पैसा अप्लाई करने के बाद भी समय पे आपको नहीं मिलता है, तो अपने कार्यालय जाएं, वहां पे बात करें, अपनी जानकारी लें, स्टेटस देखें। स्टेटस देखा करो क्या दिखा रहा है, रिजेक्ट हुआ है तो किस कारण से हुआ है ये समझो, सीधे डायरेक्ट कोई चीज नहीं। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि आज और कल, जो आज की डेट में, कल की डेट में भी पेमेंट आने की पूरी पूरी संभावना है। अब ये जो कब और किसका पेमेंट आता है ये देखना लाजमी रहेगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।